देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आप लोग भी ट्रेन में सफ़र करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल जब मैं और शिवम हम दोनों असम से दिल्ली आ रहे थे, तो हम ट्रेन में बैठे हुए सफ़र का आनंद ले रहे थे। लेकिन जब ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी, तो उसके बाद हमें वहाँ पर एक चने बेचने वाला मिला, जो बोल रहा था कि चने खाओ और भूत को देखो। जब उसने ये बोला कि तभी हम दोनों के तो होश उड़ गए कि आखिर ये बोल क्या रहा है। जब हमने उससे पूछा, भाई क्या सच में हमें भूत देखने को मिलेगा या फिर ऐसे बोल रहे हो? हमारी ये बात सुनते ही उसने बोला, भाई पहले खा के तो देखो, दिखे ना तब बोलना। उसके ये बोलते ही शिवम ने बोला, अच्छा भाई चल तेरे चने खाकर देखते हैं, मैं भी तो देखूं भूत दिखता भी है या नहीं। शिवम उसकी बात को सीरियस ले रहा था, लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर शिवम ने मजे मजे में चने लिए और उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो आज तक हम नहीं भूल पाए। दोस्तों, उसके चने खाने के बाद हम दोनों को एक भूत मिला, जिसने हमारी रात दर्द भरी कर दी। उसने हमें अपनी मौत से रूबरू करवा दिया। लेकिन दोस्तों, हमने कैसे अपनी जान बचाई और वो चना बेचने वाला कौन था और उसका इस भूत से क्या ताल्लुक था, ये सब चीज़ जानकर आप भी ट्रेन में किसी खाने की चीज़ को लेने के लिए 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, उस वक्त ठंडियों का मौसम चल रहा था और हम असम घूमने के लिए आए हुए थे। दरअसल हम वीकेंड में आए हुए थे। असम की हरियाली हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। यहाँ पर हमारा एक दोस्त भी रहता था और उसी की वजह से हमने यहाँ पर आने की सोची थी। खैर हमारे दोस्त राजू ने हमें असम की वादियों में घुमाया। खैर जब धीरे धीरे हमारी छुट्टियाँ ख़त्म होने लगी, तो उसके बाद अब हमें यहाँ से निकलना था, जिसके चलते हमने राजू से बोला कि कल शाम को हमें निकलना है। हमने अपनी ट्रेन की टिकट भी बुक करवा ली थी। जब राजू से हमने ये बोला, तो उसने बोला, क्या भाई यार कुछ दिन और रुक जाते। लेकिन फिर हमने उससे बोला, यार भाई हमें इतने दिन की छुट्टी मिली थी, तो हम ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। राजू को ये समझाने के बाद हमने रात का खाना पीना किया और उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। लेकिन सोने से पहले राजू ने हमें भूत की घटना बताई, जो कि उसके यहाँ पर घटी थी। उसकी ये कहानी हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन हमने उससे बोला कि भाई ये सब कहानियों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। फिर जब मैंने राजू से ये बोला, तो उसने बताया कि भाई जब तुम्हारा सामना होगा तभी तुम लोग भरोसा करोगे। राजू इतना बोलकर तो सो गया और उसके बाद हम दोनों भी सो गए। और फिर जब सुबह हमारी आंखें खुली, तो तब तक हमने देखा राजू पहले से ही उठ गया था। हम दोनों उठे और उसके बाद हम दोनों को शाम होने का इंतज़ार था। धीरे धीरे शाम भी हो गई और उसके बाद अब हम निकलने वाले थे। तभी हमने राजू को बाय बोला और उसके बाद हम निकल पड़े स्टेशन की ओर। जब हम स्टेशन पहुंचे, तो हमने देखा कि ट्रेन के आने में अभी समय था, इसलिए हम स्टेशन की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उस वक्त 8 बज चुके थे, क्योंकि ठंडियों का महीना चल रहा था और इस मौसम में दिन बहुत ही जल्दी ढल जाता है। खैर हम अभी ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहे थे कि तभी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और इसी के चलते जब ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, तो उसके बाद हम ट्रेन के अंदर आकर बैठ गए। ट्रेन के अंदर बैठने के बाद मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर मुसाफिर गिने चुने थे, लेकिन हमने उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। हम चुपचाप सफ़र का आनंद लेने लगे। मैं और शिवम सोच रहे थे कि अगली बार जब हम यहाँ पर आएंगे, तो राजू से बोलेंगे कि हमें भूत को दिखाए। हम राजू की बात का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी हम दोनों ट्रेन में बैठे और बाहर का नज़ारा देखने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, जिसके चलते हम दोनों को नींद लगने लगी और इसी बीच हम दोनों की आंख लग गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि ट्रेन किसी जगह पर रुकी हुई थी। वो शायद एक छोटा सा स्टेशन था। शायद ट्रेन को सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन को लोको पायलट ने रोक रखा था। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने स्टेशन की ओर गई, तो मैंने देखा कि एक आदमी बाल्टी लेकर चने बेच रहा था। जब वो हमारे नज़दीक आया, तो उसने बोला, चने खाओ और भूत को देखो। उस आदमी की ये बोलते ही मेरे तो होश उड़ गए कि ये कह क्या रहा है। उस आदमी की बात सुनने के बाद मैंने शिवम को उठाया और उसके बाद उससे बोला, देख यार वो आदमी बोल क्या रहा है। जब शिवम ने उसकी ओर देखा, तो उस आदमी ने कहा, चने खाओ और भूत को देखो। जब शिवम ने उसके मुंह से ये बात सुनी, तो उसने बोला,
क्या यार ये फालतू की बातें कर रहा है। उसकी बात सुनते ही शिवम ने उसे अपने पास बुलाया और उसके बाद उससे बोला, अरे भैया ये क्या बकवास कर रहा है तू, भला ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे चने में क्या भूत है। जब शिवम ने उससे ये बोला तो उसने कहा, भाई एक बार खा कर तो देखो, खुद ही पता चल जाएगा। अब उस आदमी की ये बात सुनते ही शिवम ने बोला, चल ला दे, हम भी तो खा कर तो देखें तेरे चने में भूत है भी या नहीं। उस वक्त शिवम को भी लग ही रहा था, जिसके चलते शिवम ने उसे चने ले लिए। चने लेने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। उस वक्त ट्रेन के यात्री भी सो रहे थे। खैर अभी हम दोनों उन चनों को देख ही रहे थे कि तभी मैंने शिवम से बोला, अब खा भी ले इन्हें, अब किसका इंतज़ार कर रहा है। तुझे क्या सच में लगता है कि ये चने खाने के बाद हमें भूत दिखेगा। क्या है यार, तू भी उस पागल की बात पर यकीन कर रहा है। वो तो पैसे कमाने के लिए ऐसे बोल रहा था। तो एक काम कर, ये चने मुझे दे, ला मैं खा लेता हूँ इन्हें। और फिर इसके बाद मैंने वो चने खा लिए। मुझे चने खाता देख मैंने शिवम से बोला, देख कुछ हुआ, तू फालतू में ज़्यादा सोच रहा था। जब मैंने शिवम से ये कहा तो उसने बोला, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम दोनों आपस में यही सब बातें ही कर रहे थे कि तभी हमें एक चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनते ही हम दोनों के कान खड़े हो गए। मैंने शिवम से बोला, भाई ये आवाज़ किसकी थी। जब हमने वहाँ चारों तरफ देखा तो हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया था। कुछ ट्रेन में यात्री भी थे, वो सब सो रहे थे। मैंने शिवम से बोला, यार वो आवाज़ आई कहाँ से थी। जब मैंने शिवम से ये बोला तो उसके बाद मैंने देखा कि वो ट्रेन से बाहर की ओर देख रहा था। शिवम को ऐसे देखकर मैंने उससे बोला, क्या हुआ, तू बाहर कहाँ देख रहा है, ट्रेन के बाहर क्या है। मेरे ये कहते उसने बोला, भाई वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और वो हमें आने का इशारा कर रहा है। जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बाहर सच में कोई खड़ा हुआ था और वो हमारी तरफ इशारा कर रहा था। हमें वो आदमी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। जब मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा तो उसके बाद मैंने शिवम से कहा, यार कौन है ये। जिस पर उसने बोला, पता नहीं यार, तो यहीं पर रुक मैं देखता हूँ। इतना कहकर शिवम उठकर बोगी के दरवाजे की ओर चला गया और मैं बैठे हुए खिड़की से बाहर की ओर उसे देख रहा था। अभी मैं बाहर की तरफ देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि शिवम बोगी से नीचे उतर गया है और वो उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। उसको उसकी ओर जाता देख मैंने उससे बोला, भाई तू कहाँ जा रहा है। जिस पर उसने कहा, यार ये मुझे अपने पास बुला रहा है, ज़रा देखो तो सही कौन है ये। शिवम के ये कहते ही मैंने उससे कहा, यार रुक, तू अकेला मत जा, मैं भी आ रहा हूँ। और फिर मैं सीट से उठा और शिवम के पास जा पहुँचा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि शिवम वहाँ पर था ही नहीं। शिवम को वहाँ पर ना पा करके मेरे तो पसीने छूटने लगे कि शिवम एकदम से कहाँ चला गया। मैं अभी वहाँ पर चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उसी आदमी पर पड़ी जो हमें इशारे से अपने पास बुला रहा था। उस आदमी को देखते ही मुझे उस पर शक हुआ और उसके बाद मैं बोगी से नीचे उतर गया। जब मैं बोगी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वो आदमी अब वहाँ से जा रहा था। उसको वहाँ से जाता देख मैं उस आदमी के पीछे पीछे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसी आदमी ने शिवम के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। यही सब सोचकर मैं उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। उस आदमी की चलने की स्पीड पता नहीं क्यों धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मुझे उस वक्त ये तो समझ में आ गया था कि इस आदमी में कोई ना कोई तो गड़बड़ है, लेकिन मैं फिर भी उस आदमी के पीछे जाने लगा क्योंकि मुझे शिवम को जो ढूंढना था। अभी मैं उस आदमी के पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अब मैं ट्रेन से काफ़ी दूर आ गया हूँ, लेकिन मुझे अब ट्रेन के जाने की चिंता नहीं हो रही थी। मुझे चिंता थी तो सिर्फ शिवम की। जब मैं उस आदमी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वो आदमी एक गांव में आ गया था। उस गांव को देखकर मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि वो गांव पुराना और वीरान पड़ा हुआ था। उस गांव में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों उस गांव का नाम वहीं पर लिखा हुआ था, लेकिन उस पर खून के धब्बे बने हुए थे। लेकिन जब मैंने ध्यान से नाम पढ़ा तो मैंने पाया कि उस गांव का नाम बेलगढ़ था। उस गांव का नाम पढ़ने के बाद जब मैंने वहां पर चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहां पर वो आदमी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। जब वो आदमी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया तो उसके बाद मैं शिवम को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ देने के बाद भी शिवम की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम को मैं कहाँ ढूंढूं। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे सामने से कोई भागता हुआ दिखाई दिया। जब वो मेरे नज़दीक आया तो उसके बाद मैंने देखा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि शिवम ही था।
शिवम को देखते ही मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि शिवम बहुत ही बुरी हालत में था। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और उसकी हालत को देखते मैंने उससे बोला, भाई भाई क्या हुआ तुझे, कहाँ चला गया था तू? जब मैंने उससे ये पूछा तो उसने बताया कि भाई वो चने बेचने वाला सच बोल रहा था और मैंने अभी अभी एक भूत को देखा है जो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मैं जैसे तैसे उससे बचकर आया हूँ। शिवम की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, तू आखिर चला कहाँ गया था? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही शिवम ने बोला, भाई पहले यहाँ से निकलते हैं। वो हमें ट्रेन के बाहर आदमी खड़ा हुआ दिखा था ना, वही भूत है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। शिवम की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, ठीक है हम निकलते हैं, लेकिन तू थोड़ा शांत तो हो जा। मैं शिवम को समझाया जा रहा था। शिवम को समझाने के बाद हम दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन जैसे हमने वहाँ से अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी एकदम से वही आदमी हमारे सामने आ गया। उस आदमी को देखते ही शिवम ने बोला, ये वही भूत है जिससे मैं बचकर आया हूँ। शिवम के ये बोलते ही मैंने उससे कहा, चल भाग यहाँ से। लेकिन जैसे हमने वहाँ से भागने की कोशिश की कि तभी हमारे पैर वहाँ पर जम से गए। जब हमारे पैर वहाँ पर जम गए तो उसके बाद हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि कोई है यहाँ पर, हमें बचा लो। लेकिन हमारे चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। उस जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। हम दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि वो भूत हमारे सामने खड़ा हुआ था और उसे देख के हमारी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। जब हमने उस भूत से पूछा कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो, जब हमने उससे ये बोला तो उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। एकदम से फिर उसने हम दोनों को ऊपर उठा दिया और उसके बाद उसने कहा, जो कोई भी वो चने खाता है उसका सामना मुझसे होता है और मैं उस इंसान को छोड़ता नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनते ही हम दोनों की हालत पतली होने लगी। हम दोनों उससे बोलने लगे कि छोड़ दो हमें, जाने दो हमें। हमारे इतना बोलते उसने हमें नीचे फेंक दिया। जब हम नीचे गिरे तो हमें चोट लग गई, लेकिन जब हमने सामने देखा तो हमने पाया कि अब वो भूत काला साया बन गया है। हम उस वक्त इतनी बुरी तरह से डर चुके थे कि हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके सामने डटे रहे। हम अभी यही सब सोच रहे थे कि इससे हम कैसे बचें कि तभी एकदम से वहाँ पर ज़मीन से मुर्दे निकलने लगे। ये सब नज़ारा देखकर हम दोनों की रूह तक कांपने लगी थी। हम इतना तो समझ गए थे कि इस दुनिया में सारी चीज़ें हैं, अगर भगवान है तो शैतान भी है। अभी हम यही सोच रहे थे कि तभी वो मुर्दे ज़मीन से बाहर निकल आए और उसके बाद अब हम दोनों खड़े हो गए। उन मुर्दों को देखकर हमारे पसीने छूटने लगे। हम दोनों को अब ये लगने लगा था कि आज हमारी मौत पक्की है, हमें कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों डरे से हमें वहीं पर खड़े थे कि तभी वो मुर्दे हमारे पास आने लगे। उनको अपनी तरफ आता देख हम पीछे की ओर हटने लगे। जब हम पीछे हट रहे थे तो वहाँ पर ज़मीन से हाथ निकलने लगे। हम दोनों इस कदर डर गए थे कि हम अपना आपा खो बैठे थे कि तभी शिवम तो कांपने लगा था। वो मुझसे बोले जा रहा था कि यार यहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश कर, नहीं तो आज हम भी मुर्दे बन जाएंगे। दोस्तों, शिवम की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि जब मैं चिल्लाऊंगा तो तू दूसरी तरफ भागियो और मैं दूसरी तरफ, लेकिन ट्रेन के पास ही मिलना। हम दोनों ने हनुमान जी का मंत्र पढ़ा और उसके बाद हम वहाँ से भागने लगे। भागते भागते मैं सीधा ट्रेन की ओर जाने लगा। मैं बिना पीछे मुड़े बस भागे ही जा रहा था। जब कुछ देर के बाद मैं ट्रेन के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि ट्रेन अब चलने लगी थी। ट्रेन को चलता देख मैं फ़ौरन ही उसमें चढ़ गया और जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा कि तभी शिवम भी भागते हुए ट्रेन के पास आ गया और उसके बाद मैंने उसे हाथ दिया और उसे ट्रेन के अंदर चढ़ा लिया। ट्रेन के अंदर आने के बाद हम दोनों की जान में जान आई। जब हम सीट पर जाकर बैठे तो उसके बाद हम दोनों कांप रहे थे। हम दोनों को कांपता हुआ देखकर सामने बैठे एक आदमी ने हमसे पूछा, अरे भाई क्या हुआ? जब हमने उसे सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो आदमी वहाँ पर चने बेचता है और उसके चंगुल में जो कोई भी आ जाता है वो उसे चने खिला देता है और उसके बाद उसकी जान को खतरे में डाल देता है। वो गांव काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है और वो आखिर क्यों बंद पड़ा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उस चने वाले का उस गांव से कुछ तो कनेक्शन है। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद तो हम दोनों के तो होश उड़ गए, लेकिन जब हम अपने घर पहुंचे तो उसके बाद भी हम दोनों को भूत दिखाई दे रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। हमने डॉक्टर को भी दिखाया,
क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ही ख़राब होने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ठीक नहीं हुए। जब ये बात हमने अपने घर बताई तो उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि ये बात तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताई। तभी वो लोग हमें एक पहुँचे हुए बाबा के पास ले गए और उसके बाद उन बाबा ने जब हमें देखा तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही गलत जगह पर फंस गए हो। और फिर उन बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से हमें ठीक कर दिया और उस दिन के बाद से आज तक हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।